और देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब है तो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे हैं। ये मराठवाड़ा की जनता को अच्छी तरीके से मालूम है कि रेलवे के बारे में, एयर कनेक्टिविटी के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न लोकसभा के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर मैंने उठाया। हाँ? और जब ये रेलवे शुरू होने जा रही है आखिरकार, जिसकी टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है कि बिल्कुल इलेक्शन के करीब ये सब उद्घाटन होने वाले हैं। हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन भी इलेक्शन के टाइम के ऊपर, वंदे भारत भी है, तो जहां जहां पर भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कमजोर है, सारे उद्घाटन तुमको इलेक्शन से यही 1.5-2 महीने के अंदर आपको नजर आने वाले हैं। तो जब नरेंद्र मोदी साहब इसका उद्घाटन कर रहे हैं, आज अभी कल सुबह 9:30 बजे इसका उद्घाटन कार्यक्रम है जालना में, अभी 3:45 बज रहे हैं और अभी तक मुझे निमंत्रण पत्रिका तक नहीं भेजी गई। जब हमने पूछा ये सवाल तो हमको ये बताया गया कि ऑनलाइन है तो भेज दिया गया है करके आपके पीए के पास। तो मतलब एक खासदार को आप ऑनलाइन इनविटेशन दे देंगे, और जब इनविटेशन हमारे सामने आया तो मैं समझ सकता हूं कि ट्रेन जालना से निकल रही है तो जालना के जितने भी लोक प्रतिनिधि है उनका नाम इसके अंदर आप डालें करके। लेकिन ट्रेन जालना के बाद औरंगाबाद और औरंगाबाद से आगे निकलेगी, तो इस इनविटेशन कार्ड के अंदर परभनी के खासदार का नाम है, जबकि ट्रेन वहां पे जा ही नहीं रही है। तो परभनी के खासदार का अगर नाम इसके अंदर आ सकता है तो औरंगाबाद के खासदार से तुमको इतनी एलर्जी क्यों है, तुमको इतना परहेज क्यों है, ये सवाल मैं कर रहा हूं। और अगर तुमको ये घटिया राजनीति करनी है इस तरह की, और तुम समझेंगे कि इम्तियाज जलील खामोश बैठेगा करके, ये छोटी छोटी बातों को मैं कभी भी मतलब बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं, लेकिन आज मेरे ही कार्यकर्ता, मेरे ही पार्टी के पदाधिकारी कह रहे हैं कि साहब इतना सवाल आपने उठाने के बाद अगर आपका ही नाम नहीं है तो अब ये उद्घाटन कल उन्होंने करेंगे, मोदी जी को भी देखने दीजिए औरंगाबाद में हम कैसा रेल का उद्घाटन ये करते हैं, स्वागत कैसा करते हैं करके। मैं समझ सकता हूं उसमें, आप मुझे कन्विंस करिएगा कि भाई परभनी के खासदार का क्यों है और इम्तियाज जलील का नाम क्यों नहीं है औरंगाबाद का। परभनी तो ट्रेन भी नहीं जा रही है इसमें। तो अगर ये घटिया राजनीति अगर तुमको करने का है तो मैं भी उसी भाषा के अंदर साउथ सेंट्रल रेलवे को, डीआरएम को, यहाँ के रेलवे राज्य मंत्री को, सबको ये बताना चाहता हूं कि कल तुम बुलाए या ना बुलाए, मेरी भी मेहनत है इस ट्रेन को शुरू करने के अंदर। मैंने भी आवाज उठाया था, और जब जब आवाज उठाया था कि रेलवे के दोनों मंत्री वहां पे बैठते थे, अश्विनी वैष्णव भी बैठते थे और राव साहब दानवे भी बैठते थे, तो अगर उन्होंने मुझे याद नहीं किया है तो कल उनको मैं याद दिलाऊंगा कि साहब इस शहर का, इस जिले का खासदार मैं हूं करके उसका। अब जितनी आपको तैयारी करने का है आप तैयारी करिए, मुझे जो करने का है मैं कल के दिन। सर, आपका जो विरोध प्रदर्शन रहेगा वो जालना से स्टार्ट होगा या फिर औरंगाबाद से शुरू? अभी देखिए साहब, अगर हर चीज मैंने बोल दिया तो फिर क्या मजा आएगा उसके। थोड़ा इनको भी थोड़ा सा ये हो जाने दीजिए कि एक नाम काटने से इनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे इनको अपनी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हर चीज अगर हमने बोल डाले तो पूरी फौज लाके यहीं पे खड़े कर डालेंगे उसके अंदर। क्या वजह है? इससे पहले भी उज्ज्वला गैस योजना का था, उस समय भी आपका नाम नहीं आया था। देखिए मतलब ये एक चीज ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी घटिया राजनीति का नतीजा है कि आप ये समझते हैं कि मैं रेलवे मंत्री बन गया, या मोदी जी समझ रहे हैं कि मेरी सरकार है तो सिर्फ मेरे लोगों ने, अरे मुंह में लड्डू लेके बैठते हैं मोदी जी, आपके जितने भी खासदार है ना मुंह में लड्डू लेके बैठते हैं। और जब उद्घाटन का वक्त आता है लड़ो हम, और जब फल लग गया तो बोले नहीं हम खाएंगे करके। तो ये जो है ये सिर्फ इसके ताल्लुक से नहीं है, ये बार बार जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है। तब हम बोले कि चलो उनको अगर वो भाषा समझ में आती है तो हम उसी भाषा के अंदर जवाब देने के लिए कल आप 2 जनों का इस्तकबाल करना पड़ेगा रेलवे वालों को, एक ट्रेन का इस्तकबाल करना पड़ेगा और दूसरा हमारा भी इस्तकबाल करना पड़ेगा। उसमें लगाइए, आप जितनी टीम लगा सकते हैं, आपकी कितनी कहाँ पे लगा सकते हैं लगाइएगा करके। कल अगर मैंने औरंगाबाद की जगह अगर कहीं दूसरी जगह के ऊपर भी अगर आंदोलन किया है तो ट्रेन से आगे जो है
अपनी दूसरी गाड़ी भी चलाइएगा उसमें, देखने के लिए कि सब क्लियर है। औरंगाबाद के एक मंत्री का नाम डाला जाता है पार्टी। देखिए इनकी घनेडी राजनीति है साहब, इनका आपस में इतना इनका ये चल रहा है कि मेरा ये सवाल है, लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेरे बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अब आपने सवाल करे तो मैं पूछता हूं कि अतुल सावे भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मंत्री है, लेकिन यहां पे इस शहर के अंदर उनका एक मंत्री है डॉक्टर भागवत करार, वो बेचारे का नाम क्यों नहीं डाले? उसने ऐसी क्या खता कर दिया भाई? मैं तो समझ में आता हूं कि मैं तुम्हारा राजनीतिक दुश्मन हूं, लेकिन ये बेचारा गरीब आदमी का नाम क्यों नहीं डाले, मुझे ये बताइए। और अगर तुमने है तो संजय जाधव का नाम डाले, परभनी के खासदार का। परभनी में ट्रेन नहीं जा रही है तो परभनी में एक खासदार है राज्यसभा के, फौजिया खान राज्यसभा की खासदार है, उनका नाम क्यों नहीं डाले फिर? या तो जालना से कल ट्रेन परभनी को टच करेंगी फिर परभनी से वापस आएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो आपका आपकी जो भी आपकी साजिश है, आपकी अगर तैयारी ही है कि कल हम मेरा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कल मैं आने वाला हूं, आप दोनों लोगों की तैयारी करिएगा, उसका ट्रेन की भी करिए।